प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक हाथी और चूहे की कहानी सुनाता हूँ। कहीं दूर एक खूबसूरत जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर थे। इन जानवरों में सबसे बड़ा और मजबूत हाथी बादशाह था और सबसे छोटा मगर ज़हीन और चालाक चूहा चिंटू था। बादशाह हाथी को अपनी ताकत और अजमत पर बहुत नाज था और चिंटू चूहे को अपनी होशियारी और चालाकी पर फख्र था। एक दिन जब सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था और हवा में ताजगी थी, बादशाह हाथी जंगल में सैर कर रहा था। इसकी भारी कदमों की आवाज़ से ज़मीन थर थर काँप रही थी। वो दरख्तों के पत्ते तोड़ता और जंगल के जानवरों को देखकर खुश होता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान इसकी नज़र एक छोटे से चूहे पे पड़ी जो एक छोटे बिल में घुसने की कोशिश कर रहा था। अरे ये छोटा सा चूहा क्या कर रहा है? बादशाह हाथी ने अपने दिल में सोचा। वो इसके करीब आया और अपने कानों को हिलाकर चूहे को मुखातिब किया। ए छोटे चूहे, तुम क्या कर रहे हो? बादशाह हाथी ने अपनी गहरी आवाज़ में पूछा। चिंटू चूहा कुछ देर के लिए खौफजदा हो गया, लेकिन फिर इसने अपनी हिम्मत जमा की और जवाब दिया, मैं अपने बिल में जा रहा था, लेकिन आपकी भारी कदमों की वजह से मेरी जगह हिल गई। बादशाह हाथी ने हंसकर कहा, मेरे कदम तो हर चीज को हिला सकते हैं। छोटे चूहे, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैं इतना बड़ा हूं कि तुम्हें नजर भी नहीं आ सकता। चिंटू चूहा कुछ लम्हों के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, आप बड़े हैं, लेकिन साइज हमेशा ताकत की अलामत नहीं होता। बादशाह हाथी ने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम वाकई ये समझते हो कि तुम जैसे छोटे जानवरों की कोई ताकत है? चिंटू ने जवाब दिया, हाँ, हमारी होशियारी और चालाकी भी ताकत का हिस्सा है। बादशाह हाथी ने हंसकर कहा, अच्छा, देखते हैं तुम्हारी होशियारी कितनी काम आती है। कुछ दिन गुजरे और बादशाह हाथी और चिंटू चूहे की मुलाकातें होती रहीं। दोनों ने एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से जाना। बादशाह हाथी ने देखा चिंटू चूहा वाकई होशियार और चालाक है, और चिंटू चूहे ने महसूस किया कि बादशाह हाथी के दिल में नरमी और मोहब्बत भी है। एक दिन जब चिंटू चूहा एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था, इसे पता चला इसके दोस्त बादशाह हाथी को जंगल के दूसरे जानवरों ने अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है। चिंटू ने सोचा इसे भी बादशाह हाथी के साथ जाना चाहिए। जब वो दोनों जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँचे तो इन्होंने देखा जंगल में एक बड़ा तालाब है जहाँ पानी के जानवर खेल रहे हैं। बादशाह हाथी ने खुशी से कहा, चिंटू, ये देखो, यहाँ कितना बड़ा तालाब है, मैं इसमें नहाऊंगा। चिंटू चूहे ने हैरानी से तालाब को देखा और कहा, हाँ, ये वाकई बड़ा है, लेकिन इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। बादशाह हाथी ने तालाब में छलांग लगा दी और पानी में खेलने लगा, लेकिन जल्द ही इसने महसूस किया कि तालाब के किनारे नरम हैं, वो पानी में धंस रहा है। इसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका वज़न इतना ज़्यादा था कि वो और ज़्यादा धंसने लगा। बादशाह हाथी ने चिंटू चूहे को पुकारा, चिंटू, मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ। चिंटू चूहा घबरा गया, लेकिन इसने फौरन सोचना शुरू किया। इसने तालाब के इर्द गिर्द नज़र डाली और देखा कि कुछ मजबूत दरख्त की शाखें करीब हैं। चिंटू ने कहा, बादशाह सलामत, आप हिले मत, मैं कुछ करता हूँ। चिंटू जल्दी से दरख्त की तरफ दौड़ा, अपनी छोटी सी तेज धार से शाखों को काटने लगा। इसने कई शाखें इकट्ठी की और इनका एक पुल बनाकर बादशाह हाथी के करीब लाया। बादशाह सलामत, इन शाखों को अपने नीचे रखें और इन पर जोर दें, चिंटू ने कहा। बादशाह हाथी ने चिंटू की बात मानी और शाखों पर जोर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी से बाहर निकलने लगा
आखिरकार वो तालाब से निकल आया। बादशाह हाथी ने चिंटू की जानिब देखा और दिल से कहा, चिंटू, आज तुमने मुझे सिखाया कि होशियारी और चालाकी भी बड़ी ताकत होती है। तुम वाकई मेरे दोस्त हो। चिंटू चूहा मुस्कुराया और बोला, और आपने मुझे सिखाया कि दोस्ती में ताकत और होशियारी दोनों की जरूरत होती है। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की है। कुछ दिन बाद जंगल में एक और बड़ी मुश्किल पेश आई। एक दिन एक खतरनाक शेर ने जंगल में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शेर बहुत भूखा था और वो किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाना चाहता था। जानवरों में खौफ व हरास फैल गया। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहा था। लेकिन बादशाह हाथी और चिंटू चूहा शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। बादशाह हाथी ने चिंटू चूहे से कहा, चिंटू, हमें शेर को रोकना होगा, वरना वो हमारे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा। चिंटू चूहा बोला, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। मैंने सुना है कि शेर का सबसे बड़ा कमजोर नुक्ता इसकी नाक होती है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। चिंटू चूहे ने एक तरकीब सूझी और बादशाह हाथी को बताया। दोनों ने शेर को भगाने का मंसूबा बनाया। बादशाह हाथी शेर के सामने गया और जोर से चिंगारने लगा, शेर, तुम हमारे जंगल में तबाही फैलाने आए हो, लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। शेर ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं तुम सबको अपना शिकार बनाऊंगा। चिंटू चूहा शेर के करीब पहुंचा और अपनी छोटी सी तेज धार से शेर की नाक के करीब चोट मारी। शेर दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या है? ये किसने किया? शेर ने गुस्से से पुकारा। चिंटू ने शेर की नाक के करीब दोबारा चोट मारी और शेर को मजीद दर्द हुआ। शेर ने समझा कि वो हाथी के सामने कमजोर पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ, शेर ने खौफजदा होकर कहा। बादशाह हाथी और चिंटू चूहा ने शेर को जंगल से बाहर भगा दिया। जंगल के जानवरों ने दोनों की बहादुरी की दाद दी। इस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने बादशाह हाथी और चिंटू चूहे को अपना हीरो मान लिया। दोनों की दोस्ती मजीद मजबूत हो गई और जंगल के जानवरों में भी भाईचारे का जज्बा बढ़ा। बादशाह हाथी ने चिंटू चूहे को अपने सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर तस्लीम कर लिया और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। जंगल में खुशी और अमन की फजा छा गई। हर कोई अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी गुजारने लगा। बादशाह हाथी और चिंटू चूहा अब न सिर्फ जंगल के मुहाफिज थे, बल्कि सबके लिए दोस्ती और मोहब्बत की मिसाल बन गए थे। यूँ हाथी और चूहे की ये कहानी एक लंबी दोस्ती की मिसाल बन गई। दोनों ने ये साबित किया कि चाहे कोई कितना ही बड़ा हो या छोटा, सच्ची दोस्ती और अक्लमंदी हमेशा कामयाब होती है। हाथी ने साइंस पर नाश करने के बजाय चूहे की अक्लमंदी को अहमियत दी और चूहे ने अपनी होशियारी के साथ अपने दोस्तों की मदद की।